मिली भगत कहीं ना कहीं मिली भगत हमारे को नजर आ जाएगी। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, सीसीटीवी रूम की जो वीडियो आई है हमारे सामने, जो वर्तमान समय में जो मामला चला हुआ है होटल का, उसके अंदर जय भगवान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है होटल के अंदर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूं, मैं रोशनी रिपोर्टर हूं। आज हम हिसार जिले में आए हुए हैं और हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है, आप सबको पता होगा। और इसी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास रंगा जी, जिनसे मेरी बात हुई, कुछ ऐसी बातें निकल कर आई कि हमारे शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। क्योंकि वो नौकरी के नाम पे जब एक बंदा वो अपनी मेहनत भी करता है, पूरे लगन से करता है, मेहनत के बाद भी उसे नौकरी के लिए रिश्वत देना पड़ता है। रिश्वत क्यों देना पड़ता है? इनका संघर्ष भी है। मेरी बातें हुई तो इन्होंने बताया कि मैं संघर्ष अभी तक कर रहा हूँ। आखिर संघर्ष क्यों इनको करना पड़ा, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। विकास जी, आपके जीवन में, आपके होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने संघर्ष भी इसमें किया है। संघर्ष का दौर क्यों शुरू हुआ आपका? देखिए, संघर्ष का दौर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हरियाणा के अंदर एक डिपार्टमेंट है पुलिस के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है जी। होमगार्ड डिपार्टमेंट पूरे भारत के अंदर है। हरियाणा के अंदर जो होमगार्ड का जो मामला है जी, वो अलग ही है, ठीक है, इसलिए कह सकता हूँ अलग है। इसमें अलग इतना है क्योंकि जो होमगार्ड के हरियाणा के जो अधिकारी है ना जी, वो इतने मतलब भ्रष्ट हो चुके हैं। उनकी कितनी भी मांगे हमने मतलब आवाज उठाई है, अभी तक हमारे को न्याय भी नहीं मिला। मांगे क्या है उनकी? वो जवानों के साथ शोषण करते हैं, भारी भेदभाव करते हैं, ड्यूटी के नाम पर पैसे लेकर के उनकी ड्यूटी लगाना। जो गरीब जवान है, जो पैसे नहीं दे सकता, उनको 6-6 महीने घर पर बैठा लिया जाता है और वो मजबूर होकर के फिर वो पैसे देता है, फिर उनकी ड्यूटी लगा जाती है। उस जवान को मजबूर कर दिया जाता है। अगर कोई जवान एक भी पैसा नहीं दिया जाता है तो उसको विभाग से नाम काट करके बाहर कर दिया जाता है। विकास जी, पैसे कहीं ना कहीं तो लगते ही हैं, तो अगर वो कुछ पैसे लेके आपको नौकरी दे रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यही है, देखो जो हमारी है ना होमगार्ड की, एक तो हमारी सैलरी नहीं, हम भत्ते पे काम करते 572 रुपये पर डे के हिसाब से। पर डे कोई ये नहीं होता कि आपको फिक्स नौकरी मिल रही है, महीने भर की मिल रही है, इस तरीके की सैलरी नहीं आती जैसे बाकी डिपार्टमेंट में आती है, पुलिस प्रशासन की आती है? नहीं, ऐसा हमारा नहीं है। हमारा तो भत्ता मिलता हमारे को 572 रुपये पर डे के हिसाब से, और हमारी रेगुलर ड्यूटी भी नहीं है। अच्छा। साल में 365 दिन हमारी ड्यूटी नहीं है। अच्छा। हमारी सरकार से यही मांगे थी 365 दिन हमारे को फुल कॉल आउट रोजगार दिया जाए जी, और समान काम और समान वेतन दिया जाए। लेकिन अब जो मामला अधिकारियों का जो रवैया देखने को जो मिल रहा है हरियाणा के अंदर, इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, अपनी मनमानी करते हैं और जवानों को नाम काट कर विभाग से बाहर कर दिया जाता है बिना किसी नोटिस के। वो क्यों? क्योंकि वो हक की आवाज़ जो उठाते हैं। हक की आवाज़ में क्या आता है? क्या अपने हक की आवाज़ उठाते हैं कि उन्हें बाहर कर दिया जाता है? अगर पैसे लेने का जो मामला है वो अगर सामने आ जाए, ये बोलेगा हाँ ये आवाज़ उठा रहा है तो इसका इलाज करना ही करना पड़ेगा, ये नहीं तो मेरे को बदनाम करेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें कई सामने निकल के आई। हम कंटिन्यू 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो ये हिसार का जो मामला है, अधिकारी हैं, मैं सही रूप से आपको नाम लेके बता देता हूँ, जय भगवान प्लाटून कमांडर। अच्छा। जो हिसार के अंदर हैं, उन्हीं के अंडर में सारी चीज़ें होती है। जय भगवान उन्हीं के अंडर में ही, मतलब पूरा जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी है वो उनकी चुंगल में आ जाते हैं। अच्छा। जो भी नए अधिकारी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये अपने चुंगल में उसको फंसा लेता है, और जितना भी जो सिस्टम भ्रष्टाचार का चला हुआ है कहीं ना कहीं मेन रोल इसी का रहता है। मैं ये जो बात है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वर्तमान समय में जो मामला अभी चला हुआ है जी, उस मामले में भी जय भगवान प्लाटून कमांडर को मतलब छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जो उनके साथ है वो मिली भगत, ऐसा कह सकते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ जो मिली भगत, कहीं ना कहीं मिली भगत हमारे को नजर आ जाएगी। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, सीसीटीवी रूम की जो वीडियो आई है हमारे सामने, जो वर्तमान समय में जो मामला चला हुआ है होटल का, उसके अंदर जय भगवान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है होटल के अंदर।
तो उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है उस आवाज़ को। लेकिन मैं ये साफ तौर पे कह सकता हूँ, जितना भी जो ये सिस्टम मास्टरमाइंड जो घुमा रखा है, ये जय भगवान जो प्लाटून कमांडर है उसी के द्वारा ही घुमाया गया है। क्या ये भेदभाव जो होमगार्ड जेंट्स होमगार्ड है या फिर लेडीज होमगार्ड जो है उनके साथ भी ऐसा होता है? क्या लेडीज होमगार्ड भी हैं आपके डिपार्टमेंट में? देखिए, लेडीज होमगार्ड हमारे डिपार्टमेंट में है, लेकिन पूरे हरियाणा में नहीं है। वो सिर्फ 2 जिलों के अंदर है, जी। एक अंबाला के अंदर है और एक इस सिरसा के अंदर है। तो जो बदमाशी करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं या फिर कोई भी किसी तरीके की लापरवाही करते हो, केवल हिसार में होती है या फिर अलग डिस्ट्रिक्ट में भी होती है? अलग डिस्ट्रिक्टों में भी होती है, क्योंकि जो ये अधिकारियों की जो मिली भगत है ऊपर तक है। अच्छा। और जो हिसार डिस्ट्रिक्ट का जो बताया है मैंने, जय भगवान और बजरंग, ये 2 भ्रष्ट अधिकारी बिल्कुल ओपन हो चुके हैं। इसके बाद में विजिलेंस इंक्वायरी आई थी 2020 के अंदर, और बजरंग जो है क्या नाम है अधिकारी हैं हिसार के होमगार्ड से, उनको जांच के द्वारा उनको दोबारा से अपने डिपार्टमेंट में जाने के आदेश आ गए थे। लेकिन भ्रष्टाचार इतना मतलब चरम सीमा पर आ चुका है। 3 दिन के अंदर ही उनके ऑर्डर, ऐसी क्या सफाई उन्होंने दे दी, 3 दिन के अंदर ही दोबारा से ऑर्डर आ जाते हैं, भाई इसको इसी विभाग में, इसी पद पे, यहीं इसी डिस्ट्रिक्ट में रखा जाए। ये जो मामला चला हुआ है, ये पूरा ऊपर तक मिली भगत है। ऊपर तक मिली भगत क्यों है? क्योंकि एचपीएस रैंक का अधिकारी अशोक श्योराण, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से होमगार्ड डिपार्टमेंट में आया, ऊपर तक मतलब इनकी मिली भगत है। एसपी रैंक का अधिकारी है होमगार्ड का, वो उसको कई चीज़ों की पावर है। अगर कई डिस्ट्रिक्टों में तो उसको डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट की भी पावर है, एसपी की भी पावर है, पुलिस अधीक्षक की भी पावर है। अगर कोई भी जवान अपने न्याय की आवाज़ उठाता है, डीजी ऑफिस में भेजता है, डीडीओ पावर भी उसको दे रखी, डीजी की गैर मौजूदगी में उस पर साइन कर सकता है लेटर पे। विकास जी, तो क्या एक ही अधिकारी ऐसा है विभाग के अंदर जो सारी चीज़ों को देख रहा है, कई और अधिकारी नहीं है? विकास जी, ये कितने सालों से आपका ये शुरू हुआ है संघर्ष जो आप कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, आपके साथियों के साथ? आप ये देखिए 3-4 साल से हम कंटिन्यूस की आवाज़ उठा रहे हैं जी। और हमारे को उम्मीद है कि हमारे को न्याय मिलेगा कभी न कभी। और जो हमारे जब डीजी साहब अभी आए हैं, देशराज जी नए डीजी अभी 1 तारीख को आए हैं, और हमें उन पे विश्वास है भाई हमारे साथ न्याय करेंगे। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी जवानों की तरफ से जी कि जितने अगर आप नई भर्ती की करना चाह रहे होमगार्ड डिपार्टमेंट से, तो मैं आपसे एक अपील रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उससे पहले, एक बार नई भर्ती से पहले, आप जितने भी होमगार्ड जो है गलत तरीके से जो निकाले गए हैं सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर, एक बार उनको मौका दीजिए, क्योंकि उनको विभाग की पूरी जानकारी भी है, नॉलेज भी है, और सरकार ने उनके ऊपर पैसा भी खर्च किया हुआ है, परेड की हर चीज़ की उनको नॉलेज है। और ताकि उन जवानों को न्याय मिल सके, उनको दोबारा से विभाग में भर्ती किया जाए, और जो नई भर्ती है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी जाए, और जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर पूरा शिकंजा कस दिया जाए, ताकि जवानों को न्याय मिल सके। विकास जी, ये तो हो गई आपकी मांग। अब अगर नहीं होता है तो आगे आप लोग का रवैया क्या होगा? आगे किस तरह की आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, पहले तो हम डीजी साहब पे पूरा विश्वास करते हैं कि हमारे साथ न्याय करेंगे। अगर फिर भी हमारी मांगों को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, और उन्हीं पे उम्मीद है हमारे को, वहाँ से हमारे को न्याय मिलेगा।